प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो संकल्प होता है। आपने हर पूजा में देखा होगा और सुना भी होगा कि पूजा से सर्वप्रथम पहले जो है पंचांग पूजा के बाद सीधे संकल्प किया जाता है। संकल्प के बाद ही कोई भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बिना संकल्प के पूजा मान्य नहीं। संकल्प होना अति आवश्यक। आप चाहे जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी दान पुण्य कर रहे हैं, तो आप संकल्प अवश्य, क्योंकि अगर बिना संकल्प के जो पूजा की जाती है उसका फल। एक बहन अभी पहले ही मेरे से सवाल कर रही थी कि पंडित जी, जब हम कर रहे हैं पूजा, हम कर रहे हैं और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो इस पे संकल्प की क्या जरूरत है, नाम लेने की क्या जरूरत है। का कथन भी सही है कि भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानते, फिर उसमें संकल्प की क्या। अगर माना हम किसी को अपने भाई के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पिता के लिए कोई चिट्ठी लिख रहे हैं या कोई मेल कर रहे हैं या कोई भी ऐसा, तो उसमें एक एड्रेस आता है। तो जो एड्रेस होता है वही संकल्प है। उसमें पूरा नाम, गोत्र का पुत्र है, क्या इसका गोत्र है, कौन से स्थान में है, कौन सा राज्य है। भारत खंडे जैसे संकल्प में आता है कि भारत खंडे भारतवर्षे आर्यवर्त एक, इसका नाम आर्यवर्त एक भी था पहले, आर्य का नाम से भी जाना जाता है भारत। जम्बूद्वीप से भी इसको जाना जाता है। फिर जो है कौन से राज्य में है, पंजाब में है या कौन से मंडल में आता है, कौन सा जिला है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा मोहल्ला है, कितना नंबर है, हाउस नंबर, इतने तक आता है। तो सारा लिख करके या आप पढ़ करके तब जाके आप उसको पूजा में संकल्प में किया जाता है और तब वह पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो इसी प्रकार जैसे हम चिट्ठी में एड्रेस लिखते हैं, उसी प्रकार पूजा में भी संकल्प की आवश्यकता होती है। अब इंद्र क्यों लेते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि हम माना धन कमा रहे हैं, हमारा काफी अच्छा बिजनेस है, कई फैक्ट्रियां हैं, कई कंपनियां हैं। अगर हम लेखा जोखा सही नहीं रखेंगे तो इनकम टैक्स का हपा पड़ जाएगा। अगर आपके कागज पत्र सही नहीं है तो वो धन कहाँ चला जाएगा? भले आपने कमाया लेकिन ले कौन लेगा? ठीक उसी प्रकार से पूजा पाठ तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसमें एड्रेस, वो सारा चीज संकल्प नहीं किया तो वहाँ उसका फल किसको जाएगा? तो संकल्प में कहा जाता है कायिक, वाचिक, मानसिक, यह 3 प्रकार के पुण्य होते हैं और 3 ही प्रकार के पाप होते हैं। जो भी हम पाप करते हैं, कायिक यानी शरीर से, माना हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, वह क्या है? कायिक। किसी को गोली मार दी, किसी को डंडा मार दिया, तो यह काया से किया गया पाप। वाचिक यानी हमने किसी को बोल दिया, किसी को गाली दे, किसी का दिल दुखा दिया अपनी वाणी द्वारा, तो यह वाचिक। और मानसिक, अगर मन से हमने किसी के लिए द्वेष भावना रखी या हमने कोई गलत विचार उसके प्रति बना लिए कि हम ऐसे ऐसा करेंगे और ऐसा इसका हो जाए, या मन ही मन हम उसके लिए कोई दुर्व्यवहार, दुर्भावना रखो, वह भी पाप होगा। ठीक उसी प्रकार से पुण्य भी है। अगर हमने अपने शरीर से कहीं पे सेवा कर दी, तो काया द्वारा हमने सेवा, वाचिक, क्योंकि यह वाणी ही है, यही हमको मिठाई भी दिलाती है और पिटाई भी दिलाती। अगर हम किसी के लिए अच्छे वचन बोल दिए, किसी की प्रशंसा कर दी, तो वह हमारे लिए बहुत प्रशंसनीय हो जाएगा और वह बहुत खुश हो जाए और उसकी दृष्टि में हम बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाए। अगर हमने 2 लफ्ज उसके लिए कोई गाली के दे दीजिए, बस उसके लिए हम बुरे बने। तो वाचिक द्वारा आप पुण्य कमा सकते, मन से आप पुण्य कमा सकते हैं। अगर आपने सोच लिया, अगर आप असहाय हैं, कह दिया कि ये भगवान, अगर मेरे पास भी कुछ ऐसा होता तो हम भी ऐसा देते, ऐसा पुण्य करते, ऐसा दान दे देते। किसी के लिए अच्छा सोच लिए, हे भगवान इसका भला हो जाए, हे भगवान ये दुखी है, इसके दुख को दूर कर दो। तो कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के पाप भी हैं और 3 प्रकार के। जब पूजा में संकल्प अति आवश्यक है तो जीवन में भी संकल्प अति आवश्यक। कोई भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, आज के जो नौजवान हैं, उनके माइंड में आप इस संकल्प रूपी बीज को बोइए कि आपने संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प कि हमने क्या बनना है, किसी लक्ष्य को साधना है। कोई लक्ष्य दे दो कि आपने ये करना है, या जो बच्चा बोल रहा है उसकी खुशी के अनुसार आप वैसा ही करिए और उसको पूरा हौसला दीजिए और उसको समझाइए कि आपने एक किस्म से ये संकल्प ले लिया। संकल्प यानी हमने अपने इष्ट को साक्षी मान करके हम कसम खाते हैं, प्रोमिस कर दिया हमने, और प्रोमिस को कभी तोड़ा नहीं जाता, कसम को कभी तोड़ा नहीं जाता। इसके कई उदाहरण हैं, आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे आ जाएंगे, कई पुराण वेदों में इसकी रचनाएं हैं। तो एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अर्जुन जैसा। अर्जुन को कहा गया, द्रोणाचार्य जी ने कहा कि पक्षी ऊपर बैठा था, बोला तानो आप बाण, क्या दिख रहा है? तो किसी ने औरों से भी पूछा, पांडवों से भी पूछा, कौरवों में से पूछा, किसी ने बोला पत्ते भी दिख रहे हैं, आसमान भी दिख रहा है, वहाँ पे एक दूसरा पक्षी भी बैठा है, इसमें वो फल भी लगा हुआ है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा मेरे को तो सिर्फ आंख दिख रही है उस पक्षी। तो ऐसा होना चाहिए, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हमें इधर उधर जो भी चीजें हैं वो कुछ भी ना दिखाई दे, क्योंकि बाधाएं तो आएगी, पढ़ाई में आएगी, जीवन में आएगी, लेकिन हमने उन सब बाधाओं को दूर करके अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी है। और जो हम बनना चाहते हैं, अगर आपने बचपन में ही संकल्प कर लिया
तो अवश्य आप उस में सफल होंगे। आपको कोई हरा ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं कई लोग, नहीं हमारी तो किस्मत खराब है, भाग्य खराब है। आप गीता का पाठ अपने बच्चों को पढ़ाइए, उसमें भी कर्म को सर्वप्रथम दिया गया है कि कर्म ही प्रधान है। रामायण में कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है। आप संकल्प को ऐसा होना चाहिए कि जो अटूट हो, टूटना नहीं चाहिए। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिनके वंशज, ये राम के जो वंशज थे रघु, इन्हीं के वंश में राजा दशरथ हुए, राम हुए, तो ऐसे थे रघु, उन्हीं के नाम से जो है रघुकुल चला। जब उन्होंने सब कुछ दान दे दिया, जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने कर लेने के लिए अपने दूतों को जो है, अपनी सेना को भेजा। किससे? कुबेर से। कुबेर से कहा कि कर दीजिए। और जब उन्होंने देखा सुबह, तो उनका तो सब परिपूर्ण भंडार भरा हुआ, जो खाली हो गया था वो भर गया। और रघु रात भर सोए नहीं, अपने रथ पे बैठे रहे। बोला मैं तब तक सोऊंगा नहीं, अपने रथ से नहीं उतरो। भीष्म पितामह अपने पिता के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और ब्रह्मचर्य लेने का संकल्प ले लिया। राजा हरिश्चंद्र, इन्होंने सिर्फ सपने में देखा था कि मैंने अपना राज्य सब संकल्प कर दिया, दान कर दिया, और इन्होंने वाकई में कर दिया दान। और कहां कहां इन्होंने क्या क्या नहीं किया। चांडाल किया, इनको नौकरी करनी पड़ी, शमशान में इनको काम करना पड़ा। तो संकल्प ऐसा होना चाहिए। और यही व्यक्ति, इन्हीं व्यक्तियों की ख्याति आज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और यही लोग अमर हो जाते, जिन्होंने दृढ़ संकल्प। कहा जाता है कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। अगर मन से आपने हार मान ली तो समझ लो आप हार नहीं, आप मर गए। और अगर आप हार भी गए और आपने हार नहीं मानी तो आप हारे नहीं, आप समझ लो कि जीत गए। मन को कभी हारना नहीं, प्रयत्नशील होना चाहिए और संकल्प दृढ़ होना चाहिए। तभी आपका जो है यश चारों तरफ फैलेगा, तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। राजा दशरथ को देख लो, उन्होंने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन क्या है, उनकी पत्नी ने जो वचन लिए थे, जो उन्होंने संकल्प किया था कि हाँ हम आपको 3 वचन देते हैं, जब चाहे तब आप ले सकते हैं। तो आज के लोग होते तो आज बोलते कि अरे तू चले जा, चाहे मर जा, मैं नहीं करूंगा ये सब। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन उनका संकल्प जो, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने उसी टाइम किया, उन्होंने जीवन पर्यंत तक ऐसा ही काम किया, तभी भगवान उनके घर आए। तो ऐसी एक कथा नहीं है, कई कथा। राजा बलि को देख लो आप, उनके गुरु शुक्राचार्य द्वारा बताया गया कि देखो ये जो है विष्णु आ रखे हैं स्वयं, तुम दान मत दो 3 पग। लेकिन राजा बलि ने कहा कि मैं वचन दे चुका हूँ और अब मैं पीछे नहीं हूँ, चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए, लेकिन मैं दूंगा। आज तभी उनकी राक्षस कुल में होते हुए आज हम उनके नामों का गुणगान गाते हैं कि दानी हो तो राजा बलि जैसा दानी। तो त्याग अवश्य है, त्याग की आवश्यकता है और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता। ऐसे अनेकों अनेक ऐसे संकल्प हैं जो लोगों ने, महापुरुषों ने किए और ख्याति प्राप्त की और अपने लक्ष्य को साधा और वह सफल हो। तो जब वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। यही ज्ञान अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आसपास को, सबको दो और देखो सब आप सफल होंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हो नहीं सकती, लेकिन हमारा मन, दृढ़ संकल्प। अगर आपने संकल्प कर दिया, संकल्प में वह शक्ति है कि जो असाध्य को साध्य कर दे। जो लंगड़ा है वो चलने लग जाता है, जो अंधा है उसको दिखने लग जाता है। आपने टीवी में देखते होंगे एक जगत गुरु जो रामाभद्राचार्य, वहाँ आंख से अंधे, लेकिन उनको सब वेद पुराण सब याद है। लेकिन क्या था? संकल्प। संकल्प किया और सफल हो। तो आज के लिए इतना ही। कल इसी प्रकार आपके सम्मुख धार्मिक वीडियो इसी प्रकार की आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए प्रणाम, जय श्री राधे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। प्रणाम।